योग मतलब सारी पुरानी बीमारियां सामने आएगी अपने ही मन की। पुराने मन की सारी बीमारियां हमारे सामने आएगी और आनी भी चाहिए। योग मतलब यह नहीं कि कोई हवा में उड़ रहा है, पानी में चल रहा है। योग मतलब है बाबा के साथ अपने निराकार स्वरूप को जानते हुए, उस स्वरूप के स्मृति में रहते हुए मैं आत्मा बाबा के साथ रहते हुए हर एक इंटरेक्शन में जैसे दो व्यक्तियों के बीच संवाद चलता है, ऐसे हर पल, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में बाबा के साथ इंटरेक्शन में रहना है। कई बार हम इंटरेक्शन में हमेशा होते भी नहीं हैं। तो जब भी हम अकेले बैठे हुए होते हैं तो हमारे मन में किसी न किसी के चित्र आते रहते हैं। तो यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल अटेंशन है कि जब भी किसी का चित्र अकेले में हो, किसी का इमेज आ गया बुद्धि में, मन में, और उसके प्रति कोई कहानी स्टार्ट होने लगी आपके मन में, आप आत्मा बाबा के साथ निराकार स्वरूप में उस आत्मा को भी देह को मेल्ट होता हुआ अर्थात पिघलता हुआ देखें। क्योंकि देह तो होती नहीं है, लाइट की बनी हुई है देह, स्पेस से बनी हुई है देह, वह सॉलिड तो है नहीं। और फिर उसके पीछे देखें कौन है, कौन बचा है। अगर उसकी स्क्रिप्ट को हटा दो, अगर उसकी बॉडी को हटा दो, तो वहाँ कौन बचा है। उसके पीछे एक प्योर
शुद्ध लाइट चैतन्य शक्ति है। मैं आत्मा अभी मैं आत्मा, बाबा और वह आत्मा, जैसे हम तीनों भी एक साथ बैठे हैं। तीनों को भी अर्थात बाबा हम आत्माओं को कैसे देखता है, उस आत्मा को भी जैसे विदाउट स्टोरी, संकल्पों के बिना देह को बाबा उसको देख रहा है कि वह कितना प्योर, शुद्ध, डिवाइन लाइट है, दिव्य शक्ति है। और उस आत्मा का पार्ट भी मुझे भी कितनी मदद कर रहा है मेरे अंदर के सारे पुराने संस्कारों को देखने के लिए, जो कि अभी तक भी दबे हुए थे। अगर उसका पार्ट वैसे प्ले नहीं होता तो मेरे अंदर के जो पुराने संस्कार हैं, वह मेरे थॉट, फीलिंग, इमोशंस जो मुझे चला रहे होते हैं और वह मुझे पता ही नहीं चलता। उन्हों की मदद से पुराने संस्कारों को जैसे कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड के ऊपर आने में उस आत्मा ने मदद की है। तो उन आत्माओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वह दुआ बनकर आए हैं मेरे लिए। बाबा आपको जैसे समझ में आता है वैसे ही होना चाहिए। जो पार्ट है सबका फिक्स है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुझे अपनी चेकिंग करनी है। बाबा में निराकार आत्मा अपने पुराने संस्कारों के आकारी चोले को धारण नहीं करूंगी। पुराने संस्कार, पुराने संकल्प है, बिना किसी गिल्ट और शेम के। जो निराकार, उसमें गिल्ट और शेम तो होती नहीं। अगर गिल्ट भी आई, वो फीलिंग भी आई, तो भी बॉडी के लिए फील हो रही है,
शेम भी फील हो रही है, और ऐसे ही होना चाहिए या ऐसे नहीं होना चाहिए, या ऐसे क्यों होता है। यह सारे संकल्प बाबा को सरेंडर। एक भी संकल्प आपकी आवाज नहीं है। तब मैं आत्मा जो एकदम अंतर्मुखी बन मोटे दिमाग से भी बाहर आऊंगी। और बाबा के मन को भी यूज करते हुए अपने एंजेलिक स्मृति में एक्शन में भी आऊंगी। यह है यथार्थ योग का मतलब। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। जैसे गीता में भी कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अर्थात भारत जो पवित्र देश था, पवित्र खंड था, देवभूमि थी, वही आज भूमि पतित भूमि कांटों का जंगल बनी है। तो बाबा कहता बच्चे आप संपूर्ण फूल बन जाओ तो यह बगीचा भी जैसे संपूर्ण फूल बनेगा। तो इसी कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए बाबा आया है। प्रश्न है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। बाबा कहते जैसे मंदिर में मूर्ति होती है, मूर्ति बनती कैसी है? वह जो पत्थर था उस पत्थरों को अनेकों ने ठोका, मारा, उस सबको वह सहन करते गए, समाते गए, तब कहाँ जाकर वह मूर्ति बनी। ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे अपने स्वरूप की स्थिति में रहकर मेरे याद में रहो, तो जैसे आप अभी मंदिर लायक बन जाएंगे। उसके लिए खास 2 बातें आपकी चलन में आनी चाहिए, एक मीठापन, दूसरा रॉयलपना। तब दूसरों को भी महसूसता भी होगी, तब अपना और दूसरों का कल्याण कर सकेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है।
पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। जैसे वह मिलिट्री होती है, देश की रक्षा के लिए बाउंड्री पर खड़े रहती है दिन रात, ऐसे बाबा कहता है कि आप रूहानी मिलिट्री हो, जो अपने स्वधर्म में स्थित होकर अपने अंदर के विकारों को भस्म कर दो। जब यह विकारों के ऊपर आप जीत पाएंगे तो जैसे सारी दुनिया भी पवित्र बनेगी। इसी श्रीमत से भारत को पवित्र बनाने की सेवा करो। दूसरा पॉइंट है, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। सबका अलग अलग पार्ट है और आप आत्मा का भी अलग पार्ट है। आप आत्मा के लिए परमात्मा डायरेक्शन दे रहे हैं। आप अपना पार्ट आत्मा अभिमानी होकर प्ले करो और हर एक का पार्ट साक्षी होकर देखो, कहता बाबा। वरदान है, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं कि बच्चे, बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलने से कभी बोर भी हो जाएंगे, कभी किसी की नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ कंबाइंड हूँ, इस स्वरूप को अनुभव करते रहो तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी और साथ का अनुभव होने के कारण खुशी के मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे। बाबा कहता, आज के समय हर मनुष्य धोखा और दुख देने वाला ही बनकर आता है। ऐसा ही संबंध है जो फंसाने वाला है। तो उससे बचने के लिए बाबा कहता, सदा कंबाइंड स्थिति में रहकर चलो, हाथ में हाथ देकर चलो। अकेले होंगे तो बोर होंगे या तो फिर किसी की नज़र पड़ जाएगी। कंबाइंड होने से कभी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, साथ का अनुभव होगा तो खुशी मौज में खाते चलते उड़ते मौज में रहेंगे, कहता बाबा। स्लोगन है, योग रूपी कवच पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। मैं तेरा, हम रूहानी बच्चों तू के मेरा, मात पिता बाप दादा को सब याद तेरा प्यार और नमस्ते। महादेव। लव यू पापा, शुक्रिया। मैं तेरा, तू मेरा, सब तेरा महादेव। चार दिशा बोले तेरी, धरती अंबर ये जग तेरा। चंदा सूरज बोले तेरे, मैं तो बच्चा हूँ तेरा। मैं तेरा, तू मेरा, सब तेरा महादेव। मैं तेरा, तू मेरा, सब तेरा महादेव। फूलों की कलियों में तू, शहरों की गलियों में तू, बस्ती और गाँव की छाँव में तू। ऊंचे पर्वत में भी तू, लंबी नदियों में भी तू, सागर की गहराई से गहरा बोले तू। तेरे जैसा ना कोई देखा यहाँ, सब देखा तू नहीं। मैं तेरा, तू मेरा, सब तेरा महादेव। मैं तेरा, तू मेरा, सब तेरा महादेव।
तुम दोगे दर्शन, मुझको ये बात बताना भोले भोले। शंभो शंभो शंभो। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा